तो चलिए फाइनली आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज जो 3.8 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसी पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से देखा था, समझा था। ये सभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि हर एक बार एग्जाम में 10th के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो भी विद्यार्थी ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने एक और 5 नंबर का इसी टाइप का क्वेश्चन बताया है, इन दोनों क्वेश्चन को जो भी विद्यार्थी अच्छी तरह से गाइड कर लेता है, समझ लेता है और एक बार खुद से एक बार रिवाइज कर लेता है, उसको एग्जाम हॉल में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जाम हॉल में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। जैसे कि पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने बताया था, क्रिकेट, यहाँ पे लिखा है क्रिकेट टीम की एक क्वेश्चन 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। इससे पिछले वाली क्लास में था अफ्ताब, क्रिकेट की जगह पे अफ्ताब दे दिया, उसके बाद वहां पे बल्ले की जगह उम्र के बारे में पूछ दिया था। ठीक है, उसी प्रकार से मतलब क्वेश्चन में नाम चेंज कर देता है, बाकी बाद कभी बल्ले के बारे में पूछ देता है, कभी उम्र के बारे में पूछ देता है, कभी लीची केला सेब के बारे में पूछ देता है। बस यही इसी प्रकार क्वेश्चन रहता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ग्राफ से संबंधित हर एक साल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसको गारंटी है जो मतलब 5 नंबर एग्जाम में आ ही जाएगा। चलिए आज का ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। देखिए क्वेश्चन आप समझ लीजिए, यहाँ पे दिया है पूर्ण विराम, यानी कि पूरा पूरा एकदम एक लाइन सीधा सा पार्ट दिया है। इसका मतलब यहीं तक है, क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें क्वेश्चन 2 छुपा है। देखिए पहला क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, एक क्वेश्चन ये वो हो गया। उसके बाद में उसने एक और बल्ले तथा 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदे, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद वाला इस स्थिति को 20 गणित ग्राफ के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, उसके बाद तथा माना गेंद की कीमत बराबर y रुपया। हो गया। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। माना बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा गेंद की कीमत बराबर y रुपया। तो कितना बोल रहा है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, कितना रुपया, 39 रुपए। 3 बल्ला, तो बल्ला का दाम क्या है, x रुपया, यानी कि 3x प्लस 6 गेंद खरीदा तो प्लस 6y बराबर कितने में खरीदा, 39 रुपए में। 39, ये हो गया मेरा समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद अगला क्या बोला है, बाद में उसने एक और बल्ले तथा 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। चलिए उसके बाद पुनः एक महीने बाद बल्ले की कीमत बराबर x रुपये तथा 1 महीने बाद गेंद की कीमत बराबर y रुपये। यहाँ तक हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ले तथा 3 गेंद 1300 में, एक बल्ला तो एक को x से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा। ये हो गया x प्लस में कितना बोल रहा है, एक बल्ले तथा 3 गेंद, तो गेंद का दाम कितना है, y रुपया, तो 3 गेंद तो प्लस में 3y बराबर ये कितने में खरीदा, ये खरीदा 1300 रुपये में, 1300 रुपये है। तो ये भी हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण देख लीजिए मेरा एक ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। इससे आपको हमको x और y का मान निकालना है, जिससे कि हम लोग ग्राफ को अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग इससे x और y का मान निकाल लेते हैं। चलिए ऐसा यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया,
यहाँ पे हो गया समीकरण 1, इसमें लिख देते हैं x, इसमें लिख देते हैं y। एक हो गया x, एक हो गया y। चलिए समीकरण 1 से इसको हम बना रहे हैं। अगर मान लीजिए समीकरण 1 में अगर x के जगह पे हम लोग अगर 2 लेते हैं, x को जगह पे अगर हम लोग 2 लेते हैं, चलिए इसको इसी का कर देते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग अगर पहला समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900। अगर मान लीजिए x के जगह पे अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 3 गुने 2 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। तो मान लीजिए ये हो जाएगा, अगर 6y को इधर रखते हैं बराबर इधर 3900, तो फिर 3 दूनी 6 को उधर ले जाएंगे तो बड़ा मतलब डिफिकल्ट सा लगता है। 3900 में से 6 को घटाएंगे तो फिर 3800 वही 94 बच जाएगा। तो ऐसे में ग्राफ बनाने में हमको कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग x का मान 2 नहीं लेकर के, मान लीजिए x का मान हम लोग अगर 100 लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 100 लेते हैं, 100 अगर x का मान हम लोग 100 लेते हैं तो इधर आके माइनस में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y बराबर 3900 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 3600। कितना बच गया 3600। यहाँ से हम लोग का y का मान निकल जाएगा 3600 बट्टे में कितना 6। अब 6 से इसको काटेंगे कितना हो गया 600। 600 मतलब हो गया। तो हम लोगों ने y का मान x का मान कितना लिया 100, x का मान हम लोगों ने लिया 100। उसके बाद तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो, y का मान एक बार प्राप्त हुआ 600। मान लीजिए पुनः मान लीजिए फिर बाद में हम लोगों ने समीकरण तो वही रहेगा 3x प्लस 6y बराबर 3900। अगर एक बार तो हम x का मान 100 लिए, मान लीजिए अगर दूसरी बार हम x का मान अगर 200 लेते हैं, 200 लेते हैं तो 3 गुने 200 प्लस 6y बराबर हो गया 3900। तो मान लीजिए इसको अगर गुना किए तो ये हो गया 600 प्लस 6y बराबर 3900। 3900 हो गया। इसके बाद मान लीजिए हम लोग 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900 माइनस में कितना 600, माइनस में 600 तो 6y बराबर हो जाता है 3900 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा 3300। 39 में 6 जाएगा 3300 बचेगा 3300। अब फिर तो इधर y बराबर लिखेंगे तो बच जाएगा कितना 3300 बट्टे में 6, और 6 से इसको हम काटते हैं 3300 को तो ये लगभग कट जाएगा 6 पंच 30। इसको मानिए अगर हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा 6 पंच 30, यानी कि फिर बच जाएगा 30। तो फिर 6 पंच 30, 550 बार हम लोग कर रहे हैं। कितना बार 550 को 6 से गुना कीजिएगा 3300 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर यही हम लोग ले लेते हैं तो अगर हम लोग इसको लेते हैं तो मान लीजिए हम लोगों ने x का मान कितना लिया 200, x का मान एक बार कितना लिए थे 200, x का मान 200, उसके तब हमको y का मान कितना हुआ 550। चलिए हमारा समीकरण 1 के लिए ग्राफ तैयार हो गया। उसके बाद हमको समीकरण दूसरा का भी इसी तरह x y का मान निकालना है जिससे कि ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम लोग इसको मिटा करके उसके बाद आपको हम अच्छी तरह से बता दें, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं जो ग्राफ बनाने वाला है, जो एक्स वाई का जो मान निकालने, ये आपको क्वेश्चन वाले जिसमें आप आंसर बनाइएगा बिहार बोर्ड के जिसमें आप क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा उसमें इसको नहीं करना है। इसको आपको खाली जगह रफ में करना है। इस सबको आप अपना मन से कीजिए, खाली जगह पे रफ पेज में, इसको वहां पे नहीं कीजिएगा जिसमें ग्राफ बना रहे उसमें नहीं, तो गलती हो जाएगा। इस सबको आपको खाली जगह पे करना। ठीक है, समीकरण 1 का हम लोगों ने बना लिए। अब समीकरण 2 को हम लोग देखते हैं। समीकरण 2 क्या बोल रहा है? समीकरण दूसरा है x प्लस 3y बराबर 1300। ये भी 1300 समीकरण 2 के लिए हम लोग एक x और y का मान निकाल रहे हैं। ये हो गया x और ये हो गया हमारा y। इसके लिए हम लोग मान निकालेंगे। तो चलिए अगर हम लोग एक बार x का मान अगर 100 ले लेते हैं, 100 तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, कितना 1300। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो 3y, चलिए अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 100, यानी कि 3y बराबर बच जाएगा 1300 में से 100 जाएगा तो कितना 1200। तो y बराबर कितना बचेगा 1200। अब 3 से इसको भाग दे दिए ना 400। तो मान लिए हम लोग एक बार x का मान लिए कितना 100, x का मान लिए 100, उसके बाद y का मान कितना प्राप्त हुआ
400 यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलिए दूसरा बार, फिर हम लोग x का मान लेते हैं 300 और x का मान लेते हैं 300, तो प्लस 300 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। तो 1300 हो जाएगा, तो फिर 1000, तो इसमें भी कुछ पॉइंट में चल जाएगा। तो 300 नहीं, चलिए x का मान एक बार हम लोग 400 लेते हैं। x का मान 300 नहीं, चलिए 400 ले लेते हैं। x का मान चलिए हम लोग 400 लेते हैं, तो ये हम लोग का फिर बच जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 400। 1300 में से तो यहाँ पे बच जाएगा y बराबर 1300 में से 400 का कितना 900, और 900 बट्टे में 300, बट्टे में बच गया 3, 3 को इसे काटिएगा तो कट जाएगा 300 बार में 900, यानी y बराबर कितना प्राप्त होता है 300। अगर x का मान एक बार, x का मान हम लोग एक बार कितना लिए, x का मान 400 ले लिए, x का मान एक बार 400 ले लिए, तो हमको y का मान कितना प्राप्त हुआ 300। तो चलिए ये हमारा समीकरण 1 का भी प्राप्त हो गया और 2 का भी x और y का मान प्राप्त हो गया। इससे अब हम क्या करना है, एक ग्राफ बनाना। चलिए हम लोग ग्राफ को बनाते। ग्राफ बनाने से पहले आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, उतार लीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। चलिए फिर भी एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो माना बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा माना गेंद की कीमत बराबर y रुपया। तो कितना बल्ला खरीदा, 3 बल्ला तथा 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे के 39 रुपए में। तो 3x, 3 को बल्ला है तो 3x प्लस 6 गेंद, तो 6 गेंद का कीमत क्या है x y रुपया है, तो 6y बराबर कितना में दोनों खरीदा 39 रुपए में। समीकरण 1 ये हो गया हमारा। उसके बाद बोला बाद में उसने एक और बल्ले तथा 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1 महीने बाद बल्ले का कीमत क्या है x ही रुपया रह गया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद गेंद का कीमत भी y रुपया रह गया। उसके बाद बोला एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा 1300 रुपए में। एक बल्ला तो बल्ला की कीमत x रुपया था, 1 को x से गुना करेंगे x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3 और गेंद, तो गेंद का कीमत y रुपया, तो 3 को y से गुना किया 3y, तो 3y बराबर कितना में 1300 रुपए। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को हम लोगों ने हल करके यहाँ पे x y का मान निकाला। उसके बाद समीकरण 2 को भी हम लोगों ने हल करके यहाँ पे x y का मान निकाल लिया। चलिए आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। तो चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा। अब हम जो है इसको मिटाते हैं, उसके बाद ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए तुमको इसका बहुत ही जरूरी पड़ेगा, तो इसको हम नहीं मिटाएंगे, इसको पहले इस सबको मिटाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा है इसको हम थोड़ा रफ साइड में, अलग साइड में उतार लेते हैं, जहाँ पे ग्राफ का कोई प्रॉब्लम नहीं करे। यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटे से में लिखेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, इसको मान लीजिए समीकरण 1 का ही था। x में कितना है 100, फिर y का है 600, और फिर x का है 200, फिर y का है 550। समीकरण 1 का था। उसके बाद समीकरण 2 का भी हमारे पास बना है, इसको भी चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। इसका x का कितना दिया है, इसका भी x का 100। अब y का मान कितना है, y का मान 400, और इसमें ये भी है 400 और ये भी है, ये है 300। चलिए ये भी समीकरण 2 का हमारा हो गया। चलिए अब इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं, इसको उधर लिख लिया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उसमें प्रॉब्लम डालता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए हो गया, अब हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो होता है। उसके बाद
चलिए मेरा 100 200 से 400 500 के रेंज में, तो हम लोग अंतर भी लेंगे 100 के ऊपर में, जीरो है तो जीरो से मान लीजिए ये हो गया मेरा 100, अंतर फिर 200, फिर हो गया 300, फिर हो गया 400, फिर हो गया 500, फिर हो गया 600, इधर हो गया। चलिए ये भी मेरा हो गया 100, फिर ये हो गया 200, फिर हो गया 300, फिर ये हो गया 400, ये हो गया 500 और ये भी हो गया 600। उसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 200, फिर ये होगा हमारा 300, फिर ये होगा 400, 400, उसके बाद ये हो जाएगा 500 और लास्ट तक यहाँ पर आ जाएगा ये 600। ये अंतर है। इसका इधर भी उसी तरह से आ जाएगा, इधर भी ये हम लोग हो जाएगा 100, फिर ये वाला हो जाएगा 200, फिर ये हो जाएगा 300, फिर ये वाला हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600। ये तीर के आकार का रहता है, तीर के आकार का रहता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये दोनों जो होता है माइनस में, ये दोनों माइनस में होता है, ये दोनों माइनस में होता है। उसके बाद ये दोनों प्लस में होता है। चलिए पहले हम लोग समीकरण 1 का निराकरण करते हैं। तो बोला क्या, इसमें क्या बोला, x का मान 100 लेना है, x का मान 100, तो x का मान वो है, इसमें कितना लेना है 100, इसका मान 100 लेना है, x में मान कितना लेना है 100। तो चलिए ये हो गया 100, x का 100, उसके बाद y का बोल रहा है 600, y का ये वाला आ गया 600, y का 600। तो इस तरीके से चलिए इसको भी ऊपर ले चलते हैं, इसको भी और इसको भी इधर से लाए, तो ये वहां पे यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल गया, 100 भी इसका, उसका 600 भी। उसके बाद फिर x का 200 है, फिर x का ये वाला 200 है। चलिए इसको ऐसे ले जाते हैं 200। उसके बाद बोला है y का 550 है, y का 550 है, 500 है तो 550 कहाँ पर है, 550 यहाँ पर है। इसको भी ऐसे करके ले चलते हैं, इसको ले चलते हैं तो हम लोगों का ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। यहाँ पे दोनों पॉइंट आ गया। आप लोग कॉपी में ग्राफ पे काफी बनेगा तो अच्छा से बनेगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी टेढ़ा हो रहा है, प्रॉब्लम को नहीं उस तरह टेढ़ा हो रहा है। आप लोग ग्राफ बनेगा अच्छे से, तो अच्छी तरह से स्केल का उपयोग कीजिएगा। उसको देते समूह समीकरण 1 का हो गया, 1 का हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, इस तरीके से इन दोनों को मिला के एक लंबा सा तीर पाड़ना है। ठीक, ये दोनों ग्राफ का हो गया। इसमें लिख लीजिएगा ये वाला जो पॉइंट, ये वाला कितने का था, एक तो हमारा है कितना का, x का 100 और 600, ये 100 और ये वाला 600 का, ये मेरा है कितना 100 कमा 600 का। उसके बाद ये वाला जो है 200 कमा 550 का, ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण का क्या है, दूसरा समीकरण का x का, फिर इसमें भी लेना है 100, इसका भी चलिए 100, जो y वाला इसको बोलना है, इसका ले रहा है कितना 400। तो चलिए इसको लाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, x का भी 100 आ गया, y का भी 400 आ गया। उसके बाद फिर बोला